तो जम्मू एंड कश्मीर की डिग्री कॉलेज में एडमिशन के लिए स्पॉट राउंड की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे इस स्पॉट राउंड में कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, क्या जिनको ऑलरेडी एडमिशन मिल चुकी है क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं, और बाकी कौन कौन से एलिजिबल हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जहां पर आप डायरेक्टली विजिट करोगे, जो पहले जाएगा उसको एडमिशन मिलेगी, और कौन से ऐसे हैं जहां पर पहले की तरह मेरिट लगेगा, और कब क्या कुछ करना है, ये सब चीजें हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है, रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन हो चुकी है और 26 जून इसकी लास्ट डेट है। पहले आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो जिन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं किया। रजिस्ट्रेशन टाइम अगर आप डायरेक्टली बोर्ड वाला फॉर्म सबमिट कर रहे हो, बोर्ड वाला पेज फिल कर रहे हो, वहां पर आपको इनवैलिड शो हो रहा है, आप वहां स्किप करो और खुद ही सब डेटा फिल करो, अच्छे तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन के बाद प्रेफरेंस कैसे देनी, क्या कुछ कर, देखो प्रेफरेंस सभी सब्जेक्ट की नहीं देनी है, अलग अलग सिस्टम है। वॉक इन एडमिशन के लिए अलग प्रोसीजर है। कुछ ऐसे कॉलेज, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर जो पहले जाएगा उसको एडमिशन मिलेगी, उसने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके बैठ जाना है, प्रेफरेंस नहीं देनी है। और कुछ ऐसी कॉलेज और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इनेक्शर बी में है, वहां के लिए आपने प्रेफरेंस देनी है और 29 जून तक वेट करना है, सिलेक्शन लिस्ट आएगी, वहां के लिए आपने कॉलेज में विजिट नहीं करना है। तो इसलिए दो इनेक्शर है। इनेक्शर ए में ऐसे कॉलेज, ऐसे सब्जेक्ट जहां आपने खुद कॉलेज विजिट करना है 25 जून से, कल नहीं 25 जून से लेकर 2 जुलाई तक, बट रजिस्ट्रेशन करके रखनी है। फिर उसी हिसाब से आपको कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ रखा है जो पहले जाएगा उसी को एडमिशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कॉलेज, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहां के लिए सीटें 10 हैं, बट अगर 20 बच्चे वहां पर डायरेक्टली एट अ टाइम पहुंच गए, तो वहां उन कॉलेज वालों ने उसका फिर दोबारा से मेरिट देखना है, क्योंकि 10 सीटें हैं, डायरेक्टली सब इकट्ठे पहुंच गए, तो उन 20 में से जिन 10 का 12 का अच्छा स्कोर होगा फिर उनको यहां पर सीट मिलेगी। इस चीज का भी ध्यान रखना। आप पहले इनेक्शर चेक करो। इनेक्शर ए में ऐसी कॉलेज जहां आपने डायरेक्ट विजिट करना है, इनेक्शर बी में आपने सिर्फ प्रेफरेंस देके रखनी है और 29 जून का वेट करना है। अगर आपका स्कोर कम है तो आप इनेक्शर ए चूज करो, वॉक इन एडमिशन वाला काम करो, कॉलेज जाओ और सब्जेक्ट चूज करो और एडमिशन करो। और बाकी स्टूडेंट जो हैं 23 से 26 जून तक जैसे अप्लाई करेंगे 29 को उनकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाए। अगर फिर भी कोई सीटें बच गई तो 3 जुलाई के बाद एक और राउंड होगा वैकेंट सीट्स का। तो स्पॉट राउंड में कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जिनकी अभी तक सिलेक्शन नहीं हुई है वो एलिजिबल हैं, जिनको ऑलरेडी एडमिशन हो चुकी है, फीस भी पे कर दी है बट कॉलेज पसंद की नहीं है, वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जिनकी सिलेक्शन हो चुकी थी, फीस पे कर दी थी, बाद में उन्होंने कैंसिल कर दी, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। कैंसिल करने वाले एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और जो फ्रेश न्यू अभी अप्लाई कर रहे हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप अच्छे तरीके से फुल नोटिफिकेशन देखो, मैं आपको स्टोरी में भी प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फाइल, या फिर आप डायरेक्टली जेके एडमिशन पोर्टल पर जाओ, सीट स्टेटस पर भी आप जाओगे ना, वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज पता चल जाएगा सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं और वहां के लिए क्या प्रोसीजर है। अब ऐसे यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो, इनेक्शर ए, इनेक्शर बी अलग अलग रखा है। जिन बच्चों का भी स्कोर कम है वो कोशिश करे 25 जून को जल्द से जल्द कॉलेज पहुंच जाए, मतलब 10 बजे तक कॉलेज पहुंच जाए, तो वहां पर अपने सब्जेक्ट चूज करे। बट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन करके रखना, ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रेशन के बिना ही चले जाओ। रजिस्ट्रेशन करो बट प्रेफरेंस नहीं देना।